गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि 29/2/2024 का सक्षमता 1 का हम लोगों ने प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखा, जिसमें गणित को मैंने छोड़ दिया था। तो ये गणित का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए जो सक्षमता 3 में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इनके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द सम ऑफ द 5 इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन विल बी। किसी पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो देखिए, एन भुजा वाले बहुभुजों के अंतः कोण के लिए फॉर्मूला होता है n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। n पंचभुज में कितना भुजा होगा? 5 गो, तो 5 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, तो 3 गुना 180 डिग्री, 18 तियाँ कितना हो जाएगा? 54, तो 540 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना? 540 डिग्री। नेक्स्ट है, ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का आकार घनाभाकार होता है। कैसा होता है? घनाभाकार। घन जैसा रूम, कमरे का आकार, ये घनाभाकार होता है। तो क्या हो जाएगा? घनाभ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ठोस जिसका केवल एक शीर्ष होता है। तो देखिए, ये एक ठोस है जिसका सिर्फ एक ही शीर्ष है और इस ठोस को हम लोग कहेंगे शंकु। क्या कहेंगे? शंकु। आंसर हो जाएगा कोण, यानी शंकु। नेक्स्ट प्रश्न है, घनाभ डैश आयताकार फलकों वाला एक प्रिज्म होता है। तो घनाभ में कितने प्रिज्म होते हैं? देख लीजिए, कितने प्रिज्म होते हैं घनाभ में? तो घनाभ में कुल 6 आयताकार प्रिज्म होते हैं। कितने? 6। क्या हो जाएगा आंसर? 6। चलिए आगे देखते हैं। ढोल का आकार कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, ढोल का आकार सिलेंडर की जैसा होता है, बेलनाकार। और आपको लगेगा कि उत्तर तो दिया है घनाकार, नहीं, ढोल का आकार होता है बेलनाकार। ये गलत उत्तर दिया गया है आयोग की ओर से। -9 में जोड़ना है -4 को, दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। 9 और 4 13, -13 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ देखिए, ये 227 नंबर के बाद प्रश्न का एरो है, माइनस नहीं है। यहाँ प्रश्न देखिए, 9 प्लस -4, तो 9 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 4। तो ये कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5, 5 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, -7 जोड़ 5 -9। तो माइनस वाले को पहले जोड़ लीजिए। 9 7 -16 और जोड़ 5, 16 में से 5 जमा हो गया तो -11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलजबरा का जोड़ है, x में x जुटेगा तो 5 4 9x। और देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, 3 में से 2 को घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो +y।
एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 9x प्लस वाई, आंसर क्या हो जाएगा? 9x प्लस वाई। नेक्स्ट है, इसका सरल रूप करना है। तो 2 दशांश है तो 0.2, 3 शतांश है तो 3, और ये 4 हज़ारवां होना चाहिए था, 100 नहीं। तो 4, 0.23 4 आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन में स्प्रिंट है। अगला प्रश्न है 8.5 में से आपको घटाना है 625/100। तो देखिए क्या करना है, 2 गो जीरो है, 2 अंक के बाद डेसिमल दे लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8.65 घटाव 6.25, और यहाँ जीरो अपने मन से लगा लेंगे। घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 6 गया 2, 2.25 आंसर हो जाएगा। 2.25, ये गलत दिया है आंसर। आंसर आएगा 2.25, ये वाला आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। -56 और -34 मिल के आंसर हो जाएगा 6 4 10 5 3 8 1 9, -90 जुटेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। ये खूब आराम से सीखिए गणित को, और इसी टाइप थोड़ा सा एडवांस भी पूछता है, लास्ट तक बने रहिए। पहले जानबूझ करके छोटे छोटे प्रश्न से शुरू किया हूँ। प्रश्न तो एक से बढ़कर एक एग्ज़ाम में दिया गया है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे एकदम इत्मीनान से। प्रश्न है, माइनस को जब माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा, चढ़ती हैं 12। ठीक है। तो देखिए यहाँ बदमाश रूल भी लगाना है, उसके बाद भाग भी है, तब जोड़ भी है। तो पहले भाग कर लेते हैं। क्या करेंगे? भाग। -3 गुना -4 को -2 से भाग देंगे, -4 को -2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा। 2 जोड़ -1, 3 दूनी -6 जोड़ -1, जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7। अगला प्रश्न है, रूबी हर दिन 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है। यदि वह एक भी दिन न चूकती तो जनवरी के महीने में वह कितने किलोमीटर साइकिल चलाती? जनवरी माह में 31 दिन होता है, और 31 में 3 से गुना करेंगे, 31 तियाँ 93। ठीक है। और फिर ये मीटर में है, 44 गुना 3, 4 12 के 2, हाथ में 1, 4 12 1 13, 93 किलोमीटर और 132 मीटर हो जाएगा उत्तर। 93 किलो, यहाँ देखिए 31, 3 से ही गुना कर लिया मैंने, 31 होगा ना, 31 यहाँ 3 से किया हूँ, 31 से गुना करूँगा 44 को। एक तो ठीक है, यहाँ 93 किलोमीटर आया, 31 तियाँ 93, और 44 को कितना से गुना करूँगा? 31 से ना, तो ये तो 44 हो गया। 4 12 के 2, 4 12 1 13, यानी 1364। तो 1 किलोमीटर इसमें से भी आ जाएगा, ये वाला। तो 94 किलोमीटर और 364, देखिए जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 364 मीटर। तो 94 किलोमीटर और 364 मीटर, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक में 352 किलो 100 ग्राम कद्दू
और 207 किलो 432 ग्राम तरबूज भरे हुए थे। ट्रक द्वारा वहन किया गया कुल वजन ज्ञात करें। किलोग्राम को किलोग्राम के सामने 352 और ये 100 ग्राम, फिर 207 और 432 ग्राम जोड़ लीजिए। 9, 5, 5, 559 kg और 532 ग्राम। फिर से एक बार देख लीजिए। 207 है, 7 2 9 5 7, ठीक है। 259 kg 532 559 kg 532 ग्राम, 559 kg 32 ग्राम, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रायन ने 123 किलो 231 ग्राम अखबार और 200 किलो पत्रिकाएं बेची गई वस्तुओं की कुल मात्रा बताइए। 1 नंबर प्रश्न मान करके कमेंट में आपको इसका जवाब देना है। जो आसान होगा आप दीजिएगा जवाब। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है। ए किसी काम को करता है 1/3 भाग 5 दिनों में, तो काम पूरा करेगा ए 15 दिन में। फिर बी उसी काम को 2/5 भाग 10 दिन में, तो बी पूरा करेगा 10 गुने 5, नीचे वाला से गुना कर लिए 10 को, अब बटा 2, तो 25 दिन में। ये कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। ए ने किया काम, पूर्ण काम, देखिए यहाँ पे ए ने पूरे काम किया 3×5 = 15 दिन में, और बी उसी काम को करेगा 10 गुना 5 अब बटा 2, 2 ऊपर में था तो नीचे आ गया, 25 दिन में। 25 दिन में। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। ए और बी जब मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो जब भी दो लोगों का काम दिया हो और मिलकर करना हो तो लिखेंगे ए गुना बी, 15 गुना 25, 15 गुना 25, और ए जोड़ बी 15 जोड़ 25 कितना हो जाएगा? 40। देखिए 15 में 25 से गुना होगा तो 375 अब बटा 40। ओके। अब ये दोनों संख्या 5 से कट रहा है। कितना से कट रहा है? 5 से कट रहा है। ये 5 से कटेगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 25। ये 5 से कटेगा 8 × 5 = 40। नीचे में देखिए 8 किस ऑप्शन में है। यह उत्तर हो जाएगा 9 × 8 = 72, 9.3/8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 9.3/8 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को, अगर थोड़ा नहीं समझ में आया तो। ए किसी कार्य का, ए जो था किसी कार्य का 1/3 भाग कर रहा था 5 दिन में, तो ये गुना हो जाएगा तो काम वो 15 दिन में पूरा कर देगा दिनों में। बी कर रहा था किसी काम को 2/5 भाग 10 दिनों में, तो काम को पूरा कर देगा 10 गुना 5 आप बाटा में आ जाएगा 2, 25 दिनों में। ठीक। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए गुना बी जोड़ ए बटा ए जोड़ बी होता है। तो गुना किए तो आया 375 और जोड़े तो आया 40, काट लिए, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, एक घन के एक फलक का परिमाप 10 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। जब कोई घन होता है तो उसका एक फलक, एक वर्ग होता है, 4 गुने भुजा बराबर 40 सेंटीमीटर दिया था, ये कट गया तो 10 आ गया। भुजा का मान 10 मिल गया, आयतन पूछा है
घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो 10 सेंटीमीटर का क्या कर लीजिए क्यू, क्योंकि भुजा 10 सेंटीमीटर आ गया है। 10 का क्यू 1000 होता है सेंटीमीटर क्यू। उत्तर क्या हो जाएगा 1000। अगला प्रश्न है 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये रहेगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। और इधर देखिए 100 गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब। 2 2 4 2 6, कितना हो जाएगा 1 पर 6 गो 0। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सिलेंडर का आयतन कितना होता है। तो इस आकृति का जो भी फिगर में कोई भी वस्तु दिखे, जैसे बोतल हो, पाइप हो, वो बेलन होता है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का होता है 1/3, इसी का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, किसका, शंकु का, याद रखिएगा। फिर प्रश्न आ गया जो 1-2 तारीख को भी पूछा था। बहुत सारा प्रश्न आपका हूबहू मैच कर जाएगा। 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच कितने वर्ग गैर वर्ग संख्या है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। 36 में से 25 को कम कर लीजिए, आ जाएगा 11। इसमें से 1 कम कर लीजिए, यानी 10 गैर वर्ग संख्या होंगे। जैसे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो कितने गैर वर्ग संख्या होंगे 10, जो किसी संख्या का वर्ग नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हम 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें डैश संख्या प्राप्त होता है। जब भी किसी प्रथम से n तक विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो n का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 11 संख्याएं हैं तो 11 का वर्ग होगा। क्या होगा 11 का वर्ग। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यदि उसका वेतन 50,000 रुपया है तो नया वेतन 50,000 का, देखिए यहाँ पे 50,000 का 10% आप निकाल लीजिए। 10% मतलब 1/10, 5,000 हो गया। 50,000 में 5,000 और बढ़ जाएगा, कितना हज़ार उसका वेतन हो जाएगा 55,000 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोहन ने 75,000 रुपये में बाइक खरीदी और इसे 20% लाभ कमाकर बेचना चाहता है। बाइक का विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी लाभ कमा रहा है 5 पे 1, तो हो जाएगा 6/5। ऊपर वाला मान विक्रय मूल्य, नीचे वाला मान क्रय मूल्य। ठीक है, यानी 5 में खरीद के वो 6 में बेचना चाहता है। तो 5 का मान क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य दिया है 75,000। 5 का मान 75,000, तो 1 का मान 5 से इसको काट देंगे, 15 × 75, 15,000। तो 6 का मान 6 गुना 15,000, क्योंकि ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। बिना फार्मूला का मैं बनाना आपको सिखाता हूँ। 90,000 आंसर हो जाएगा। कितना 90,000। कैसे बनाया देखिए फिर से, बिना फार्मूला का। 75,000 है, 20% लाभ कमाना चाहता है। 20% का मतलब प्रतिशत हटा बट्टा में 100,
2 पचे 10, 1/5 हुआ। ये लाभ कमाया है 1 रुपया, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 विक्रय मूल्य हो जाएगा और 5 क्रय मूल्य। 5 का मान आपको दिया था 7500, क्रय मूल्य का मान तो दिया था, काट दिए तो ये आ गया 1 का मान। अब 7500 कर रहे हैं 75,000, तो यहाँ 15,000। 1 का मान 15,000 तो 6 का मान 15,000 से गुना कर लेंगे, आ जाएगा 90,000। और यहीं विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य आ गया। देखिए 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो उनके घनों का योग इतना है। बड़ी संख्या देखिए 2 का घन जोड़ 4 का घन जोड़ 3 का घन भी तो है, 3 का घन जो घन जोड़ 4 का घन का मान दिया है 33,957। तो ये हो जाएगा 8 जोड़ 27 जोड़ 64 का मान दिया है 33,957। अब इसे जोड़ कर ये काटिएगा, 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी तीनों संख्या निकाल लीजिएगा, 2 से गुना कर, 3 से गुना कर, 4 से गुना कर, जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम में ये निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। बड़ा ऑप्शन प्रोत्साहित करना, विकसित करना, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। तो अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। ये सीडीपी गणित का सीडीपी का प्रश्न है। ये देखिए, इसको मैं पाई चार्ट अलग से आपको पढ़ा दूंगा, इसे आप होल्ड कर दीजिए, पाई चार्ट को मैं अलग से आपको सिखा दूंगा। सीटेट में भी पूछता है ये प्रश्न। ए का मान है -3/4 और बी का मान है 5/6। तो निम्नलिखित में से ए और बी के बीच में कौन स्थिर नहीं होगा। तो -7/9 इसके बीच में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को रैंकिंग करना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, बच्चों को अलग नहीं किया जाता है। एक तो ये छात्र के विकास की निगरानी, निगरानी करना भी निगेटिव वर्ड है। देखते हैं ए है कि डी है, उत्तर डी। मैंने कहा ना कि यहाँ पे देखिए, बच्चों के प्रदर्शन के आधार पे बच्चों को रैंकिंग नहीं किया जा सकता है, यानी बच्चे समूह में सीखते हैं और वो समूह में ही पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल, ये सूत्र तो गलत हो जाएगा, सूत्र फूत्र नहीं याद करना है। बहस आई, बहस नहीं, निगेटिव वर्ड है, पहला ही ऑप्शन सही है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो हो गया। अब दूसरे सेक्शन जो करा चुका था वो, अब देखिए शुरुआत में गणित का 3-4 प्रश्न दिया था, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में भी गणित का 3-4 प्रश्न अच्छा दिया था, जिसे देख लेते हैं और वो भी बना लेते हैं। हर एक सेक्शन वाइज मैं करा दे रहा हूँ प्रश्न का उत्तर, और सक्षमता 2 के प्रत्येक दिनों के दोनों पाली का मैं प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, देख सकते हैं।
या अगर नहीं मिल पा रहा है आपको तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे आप मैसेज हाय लिख करके कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा उसका लिंक। और सक्षमता 1 का तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, एक वैक्यूम क्लीनर का लागत मूल्य से 30% अधिक किया, यानी 100 रुपया था तो उस पर 130 कर दिया, 30% अधिक कर दिया। क्रय मूल्य 100 था, 130 कर दिया। अब उस पर 24% का छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत का? 24% का। तो 24/100, 10 से 10 कट गया, 10 को रहने देते हैं। 24 तिया 72 के 2, हाथ में 7, 24 और 7 31, 31 अब बटा में 10 है। क्या है? बटा में 10 है। 1 0 हटा, 1 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 31.2। 30 रुपया अधिक अंकित किया था और 1.2 रुपया ज़्यादा ले लिया, तो यहीं इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 1.2। फिर से समझ लीजिए प्रश्न को। किसी वस्तु को उसने 100 रुपया में खरीदा और 30% उस पर अंकित कर दिया अधिक, तो 130 हो जाएगा। और फिर 24% का इस पर छूट दिया। ठीक है, कितना लाभ या हानि होगा? तो 24% का छूट दिया तो इसने कितना छूट दे दिया? 1 0 से 1 0 कटा, 10 से भाग देंगे तो 2.4, तो ये आया था 24 तिया 72 के 2 और 31, यहाँ 1 0 था तो दशमलव लगा दिए, यानी इसने 31.20 पैसा, 31 रुपया 20 पैसा इसने छोड़ा। अंकित किया था 130 रुपया और छोड़ा कितना? तो इसको 1.2 रुपये की लाभ नहीं, हानि होगा। तो सुनिए, 1.2 एक ही ऑप्शन में है, यहीं मार के निकल लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग बाद में अलग से देख लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न ये सेट किया गया है, चाहे अभी समय अगर मिलता है तो देख लेते हैं। आइए शुरुआत का एक प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न होल्ड कर दीजिए, समय लग जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा। मैं इसका ट्रिक आपको अलग से पढ़ा दूंगा स्पेशल मैथ में। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पे 2 प्रश्न, ये दोनों देख लीजिए, आसान है। एक साइकिल की एक कीमत 4,000 रुपये से 3,200 रुपये में बेच दिया जाता है। 4,000 का साइकिल 3,200 में बेच दिया गया, 800 रुपया कम में बेचा गया। तो छूट की दर बतानी है, कितना छूट दिया गया। तो विक्रय मूल्य यानी 800 हो गया, 800 कम में बेचा तो, और नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे और 100% से गुना कर देंगे। 00 से 00 कैंसिल, 8 5 40, अब 5 से 100 कटा, 20% छूट की दर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है। 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों से अनुपात 3:2 है। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5, 60/5। और पहले क्या है? लड़कों और लड़कियां, लड़कियां का रेशियो 2 है और इन्हीं की संख्या पूछा है 2 से गुना। 12 5 60, 12 दूनी 24, 24 लड़कियां हो जाएंगी। पूछता लड़कों की संख्या, तो 12 तिया 36 हो जाता, या फिर 24 जब लड़कियां हो गई 60 में से, तो जो बच जाएंगे वो लड़के ही ना होंगे। चलिए ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का भी देख लिया जाए, मन है तो ये भी देख लीजिए। पी और क्यू 12 दिनों में, तो पी और क्यू किसी काम 12 दिनों में करते हैं तो एक दिन में 1/12 भाग करेंगे। ठीक है, क्यू और आर
क्यू जोड़ आर, 15 दिनों में तो एक दिन में 1/15 भाग करेंगे। आर और पी एक दिन में कितने करेंगे? 1/20 भाग, क्योंकि 20 भाग पूरे दिन में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं पूरे काम को। 2 पी, 2 क्यू, 2 आर, 2 कॉमन ले लेंगे। पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों मिलकर काम, तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए? ये जोड़ेंगे 12, 15 और 1/20, तो इसका लघुत्तम 60 होगा। क्या होगा? 60। 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 12 पचे 60, तो ये 5 जोड़, 15 चौका 60, 4 जोड़, और ये कितना? 20 तिया 60, तो 3, 5 3 9 3 12, 12 पचे 60, 1/5, और ये 2 नीचे आके गुना हो जाएगा, तो 5 पी प्लस क्यू प्लस आर के एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का काम हुआ 1/10, तो काम को पूर्ण ये तीनों मिलकर कर सकते हैं 10 दिनों में। कितने दिनों में? 10 दिनों में। अब कह रहा है कि क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आर और पी के काम को इसमें से घटा लेंगे तो क्यू का काम बच जाएगा। ठीक है, तो 1/10 काम, एक दिन का काम 1/10 था, और यहाँ अब तीनों का काम कितना है? 1/10। देखिए 1/10 में से आरपी एक दिन में कितना कर रहा था पूरे काम को? 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20, क्या हो जाएगा? 20। एलसीएम 20, 10 दूनी 20, घटाओ 20 एकम 20, यानी 1/20 आ गया। क्यू अकेला कितने दिन में एक दिन में कितना करेगा? 1/20 बार, तो पूरा कितने दिन में कर देगा क्यू? 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में। उत्तर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, ये 12 था, 15 था, 20 था, लघुत्तम 60 आया। एक एक दिन का काम ये निकाल लिया मैंने सबका, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर का काम आ गया एक दिन का कितना? 12/60, काटे 1/5 आया, 2 जाके गुना हो गया, तो तीनों का एक दिन का काम आ गया 1/10। अब इन तीनों के काम में से आरपी का काम निकाल देंगे तो क्यू बच जाएगा। तो 1/10 घटाओ आरपी कितने दिन में कर रहा था? 20 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/20, घटा लिया इनको, तो क्यू अकेला करेगा काम को 1/20 दिन में, तो पूरे काम को कर देगा, ये पलट जाएगा, यानी 20 दिन में। उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये था। और देखिए ये प्रश्न जो है इसको मैं अलग से आपको करा दूंगा, और एक दो प्रश्न और छोड़ा था वो पिक्टोग्राम का, और एक दो प्रश्न और था, तो मैं जो स्पेशल क्लास करता हूँ, बेसिक मैथ सिखाता हूँ, उसमें जो भी प्रश्न ये छोड़ रखा हूँ आपको आसानी से, इसमें समय लग जाएगा थोड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखिए 150 प्रश्न में अगर कोई बड़ा प्रश्न मिलता है लेंदी और आपको थोड़ा समय उस पर लगता है तो उसको छोड़ दीजिए। मैं 120 प्लस का टारगेट करके चल रहा हूँ, और बोला हूँ कि अगर आप रेगुलर रहते हैं तो मैं करा भी दूंगा, इतना आ भी जाएगा। कॉन्फिडेंस लाना होगा, गणित सीखना होगा, बाकी प्रीवियस प्रश्नों के आधार पर नए प्रश्नों को भी देखना होगा। 15 से 20 दिन अगर आप रेगुलर पढ़ लेते हैं ना, और टोटल प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100 तो किसी तरह 100 प्लस करके आएंगे। हर एग्ज़ाम में 20 से 30 प्रश्न नया मिलता है, अगर उसमें से 8-10 प्रश्न आपने बना लिया तो सोचिए कि कहाँ जाएगा आपका स्कोर। तो आज के लिए इतना ही। मैं पार्ट बाई पार्ट सक्षमता 1 का प्रश्न पत्र का हल करा दूंगा, और साथ ही साथ सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ,
जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और प्लेलिस्ट का भी लिंक, सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी का प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।